से खबर है, खजनी पीएचसी पर मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ है। मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। जहां डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, डॉक्टर के सम्मान में फूलों से स्वागत किया जाता है। वहीं कुछ अराजक तत्वों द्वारा उपद्रव कर डॉक्टर से किया मारपीट। गंभीर हालत में पीएचसी पर उपचार के लिए आए व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने उपद्रव किया है। खजनी पीएचसी में गंभीर हालत में उपचार के लिए लाए गए अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने पीएचसी में के डॉक्टर अखलाक के साथ मारपीट शुरू कर दी। बचाव के लिए पहुंचे अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ भी मृतक के परिजनों ने हाथापाई की है। इस दौरान पीएचसी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव और सुरक्षा के लिए पीएचसी का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसे उपद्रवियों ने तोड़ दिया। उपद्रवियों के हमले से बचाव के लिए पीएचसी के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को एक कमरे में बंद करना पड़ा। इस दौरान मृतक के परिजनों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और पथराव किया। इसके बाद पीएचसी पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष खजनी मृत्युंजय राय ने मृतक के परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। वहीं तत्काल मौके पर पहुंचे एसडीएम खजनी पंकज दीक्षित व नायब तहसीलदार अभिषेक मिश्रा ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया है और मृतक के शव को पुलिस अभिरक्षा में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने खजनी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी से घटना की तफसील से जानकारी ली। उन्होंने एसडीएम खजनी से पीएचसी के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे पिताजी के तबीयत 2 दिन पहले खराब था। फिर हमने प्राइवेट में उनका ट्रीटमेंट करवाया। उनका स्थिति सही हो गया था, बुखार वगैरह सब सही हो गया था। उन्होंने घूमने टहलने के लिए साइकिल से गए थे। फिर अभी आज 7:30 बजे फोन आया कि आपके पिताजी का तबीयत खराब था। कुछ पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे 2-3। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, हमारे घर पे फोन किया। हमारे पिताजी के फोन से उनका नंबर निकाले, हमारे नंबर पे फोन किए। उन्होंने बोला आपके पिताजी का बहुत सीरियस हालत है, यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो हमने गया, वहाँ से लेके भगा। फिर 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल है खजनी बाजार में। एक शिव शक्ति नाम से है, एक मौर्या जी करके है, मौर्या जी होम्योपैथ वाले, उन्हीं के बगल में। वो भी ट्रीटमेंट करने से मना कर दिए। फिर किसी ने बोला खजनी बाजार में एक हॉस्पिटल और है प्राइवेट बड़ा, उसमें आप जाइए, वहाँ भी मना कर दिए। हमने यहाँ पे आया, यहाँ पे इनकी इतनी सीरियस तबीयत हो गई, इतनी बुखार है। हमने बोला सर ये बोल रहे हैं कि आप बड़े हॉस्पिटल में सदर में जाइए, आप मेडिकल कॉलेज में जाइए। हमने बोला बहुत ज्यादा सीरियस है, एकदम हीट हो रहा, तवा की तरह हीट हो रहा है इनका हाथ पैर। मैंने बोला सर इनको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, मैं लेके जाऊंगा। ये कह रहे नहीं। फिर मैं बोला हॉस्पिटल किस लिए खोल रखे हैं, सैलरी किस लिए ले रहे हैं आप। फिर इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। फिर मैं बोला सर अगर पोछा वछा की जरूरत है तो उनका हाथ पैर मैं पोछूं, अगर बोलिए आप। तो कह रहे हैं आप पोछ सकते हैं लेकिन आप लेके जाइए। मैं बोला सर इनका इतना सीरियस केस है, इनको अगर हल्का आप कंट्रोल कर लेंगे तो हम ले जाएंगे। फिर इन्होंने नहीं माना। फिर हमने अपने आप को हमने बोला कि हमारे पिताजी को इंजेक्शन लग गया है। तो हमने निचोड़ पाया, क्या हुआ उसके बाद इन्होंने कोई हमारे पास नहीं आया। हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाथ पैर पोछ रहे हैं, हाथ तलवे पैर पोछ रहे हैं, सर पोछ रहे हैं उनका। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम क्या है? जो मरे उनका नाम? मृतक का नाम गोरख मौर्य। कहाँ रहने वाले? ग्राम देवटा, पोस्ट भैंसा बाजार। सर क्या घटना हुई है? इलाज कर रहे थे हम लोगों ने, उनको रेफर के लिए पर्चा भी बना दिया, बता दिया कि कंडीशन इनकी ठीक नहीं है, इनको जिला अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वो कह रहे कि यही इलाज करिए, जो होगा देखा जाएगा। इससे पहले वो 4 दिन से डॉक्टर ने खुद उन्होंने बताया कि हम 4 दिन से वहाँ से इलाज करा, हालत बिगड़ी तो यहाँ लेके आए। यहाँ से रेफर गया लेकिन लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उतने गैस का दर्द थोड़ा देर उसके बाद खत्म हो गया। ये लोग 4 लोग मेरे ऊपर टूट हमला कर दिया, मारे पीटे हो। अरे देख रहे हैं, देखिए गर्दन देखिए। एक पेशेंट आया, गैस्पिंग कंडीशन है, मतलब जैसे आखिरी कंडीशन होती है, ठीक है, उस कंडीशन में आया। डॉक्टर अखलाक इसको डील कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट एड दिया और कहा इसको जिले में लेके जाइए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए ले जाने, कहे यहीं पे इलाज करिए। डॉक्टर साहब ने समझाया, रेफर भी करवा दिया, रेफर बना दिया, लेकिन लेके नहीं गए। ट्रीटमेंट के दौरान वो कोलैप्स हो गया। डॉक्टर अपने कमरे में गए, डॉक्टर साहब के कमरे में घुस के 4-5 लोग गए। अब बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया। बचाव में हम लोग गए, हम लोग कपड़ा फट गया, मेरी उंगली तोड़ लग गई, बाकी स्टाफ है, दरवाजा मार के उन्होंने तोड़ दिया।
उसी दौरान डेथ हुई है। आपके डॉक्टर के ऊपर हमला हो रहा है, इसके लिए आप क्या बता ये तो अगर जघन्य अपराध है। और आईपीसी में ऐसा चेंज लाया गया कि इनकी जमानत नहीं हो सकती। अस्पताल के कर्मियों को कि आपके डॉक्टर भद्रता की, हाँ, डॉक्टरों को भद्रता की, डॉक्टर क्यों अभद्रता करेंगे? डॉक्टर अभद्र आदमी तो नहीं है, ये पढ़े लिखे इंसान है, हजारों लाखों लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों का टीका लगवा रहे हैं। इस महामारी में ये रातों दिन अपनी जान को खेल करके इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों अभद्रता करेंगे? पब्लिक को थोड़ा सा सिंपैथेटिक होना चाहिए। किस कंडीशन में पेशेंट को ला रहे हैं उसको देखना चाहिए। अगर आप लाए हैं विश्वास करके ही तो लाए हैं अस्पताल में। अगर आपको लगा कि यहाँ डॉक्टर मारेंगे तो क्यों आप आए अस्पताल को? ये तो कॉमन सी चीज है ना। आपकी तरफ से प्रभारी की तरफ से FIR दर्ज करा? बिल्कुल FIR दर्ज हुई है हमारी तरफ से। अस्पताल के तौर पर पब्लिक का गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। ईंट पत्थर भी चले हैं सब, ईंट पत्थर चले हैं। और हमारे सक्षम SDM साहब लोग, हमारे सक्षम पुलिस कर्मी हैं जो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे। और हम सब लोग समाज के अंग हैं, समाज के लिए हम लोग ही काम कर रहे हैं। इसमें SDM साहब नहीं आते, पुलिस बल नहीं आता तो हमारे डॉक्टरों को लोग मार डालते। हमारे